भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व केवल 9.5 दिनों का ही बचा है। ओवैसी ने सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। खाड़ी देशों से तेल आयात और घरेलू बॉयकॉट संस्कृति पर उठाए सवाल। क्या आप जानते हैं कि अगर आज सप्लाई रुक जाए तो भारत के पास खुद का तेल भंडार कितने दिन चलेगा? ओवैसी के इस खुलासे ने सरकार की ऊर्जा नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। देश में गैस और तेल की कीमतों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की नीतियों और देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने पेट्रोलियम भंडार के चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। ओवैसी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के पास खुद का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ 9.5 दिनों का ही है। उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि अगर हम अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक को भी जोड़ ले तो भी ये भंडार महज 74 दिनों का है। ओवैसी का आरोप है कि ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति इतनी नाजुक होने के बावजूद सरकार और उससे जुड़े संगठन फिल्मों और नफरती प्रोपेगेंडा के जरिए जनता का ध्यान भटका रहे हैं। गैस की बढ़ती कीमतों पर तंज कसते हुए ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब दूसरे देशों में मासूम बच्चे मारे जा रहे थे तब किसी को उनकी फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही युद्ध की वजह से देश में गैस की किल्लत शुरू हुई, सबको शांति और सप्लाई की याद आने लगी। ओवैसी ने सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर अपनी सुविधा के अनुसार बयानबाजी करने का आरोप लगाया। अपने संबोधन के सबसे कड़े हिस्से में ओवैसी ने समाज में पनप रही बॉयकॉट की संस्कृति पर प्रहार किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि सिनेमा हॉल में बैठकर आप कसम खाते हैं कि मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदेंगे, तो फिर खाड़ी के मुस्लिम देशों से तेल और गैस क्यों खरीद रहे हैं? क्या वहां आपका राष्ट्रवाद आड़े नहीं आता? ओवैसी ने सरकार के इस रुख को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि एक तरफ आप देश के भीतर नफरत फैलाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं देशों के आगे ऊर्जा के लिए निर्भर हैं जिन्हें आप अपनी राजनीति का निशाना बनाते हैं। उन्होंने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि यह दोहरा रवैया देश के हित में नहीं है। अब देखना यह होगा कि ओवैसी के इन तीखे सवालों और पेट्रोलियम भंडार के आंकड़ों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइफ को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।